First of all, good morning to all of you. Today we are going to be started chapter number 4 and the title is rat trap. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हर क्लास में मैं आपको जो भी नया चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उसमें सबसे पहले हम टाइटल पे फोकस करते हैं, क्योंकि टाइटल पे फोकस करने पर ही उस चैप्टर के बारे में डिटेल हमें पता चल पाती है। जो थीम होती है वो टाइटल से ही निकल कर आती है। तो देखिए, ये जो स्टोरी है चैप्टर, या जो चैप्टर है 4, इसमें जैसे रैट ट्रैप, रैट मतलब हमें पता है चूहा, ट्रैप यानी एक जाल। चूहे का जाल क्या है भाई? चूहेदानी। तो रेड ट्रैप का मतलब निकला यहाँ पे चूहेदानी। तो इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि चूहेदानी जो सैल्मा लेगरोफ जो अथर है उसने ये नाम क्यों रखा है इस चैप्टर का। क्योंकि सीधी सी कहानी है कि एक फेरी वाला होता है। चूहेदानी कौन बेचता है? फेरी वाला, रेड ट्रैप पर पैडलर। तो जो फेरी वाला है वो जब इस चूहेदानी को बेचने का एक काम किया करता था, वो डोर टू डोर हमेशा चूहेदानी बेचता था, लेकिन फिर भी उसे इतनी कमाई, इतना अर्निंग नहीं होता था कि वो उससे अपना जो है लिवलीहुड जो है वो प्रॉपर तरीके से चला सके, यानी वो भर पेट खाना खा सके। इतना वो मतलब एबल नहीं हो पाता है इतना करने के बाद भी। और इसके लिए वो छोटी छोटी चोरियां भी करना शुरू कर देता है। जैसे वायर को चुरा लिया किसी बड़े फॉर्म से, या किसी फैक्ट्री से चुरा लिया, कहीं से गिरा हुआ था, मतलब मान लीजिए किसी गार्बेज डंप्स में उसे मिल गया, तो वो उन सब का वो यूज़ किया करता था। लेकिन जो जो है लास्ट में ये जो बुरे काम है चोरी करने के, ये जो बुरा काम है इसको वो लास्ट में क्विट कर देता है, छोड़ देता है बिल्कुल से। क्योंकि एक एडला विलियमसन नाम से एक प्रिंसेस होती है या जो गर्ल होती है, उसके मतलब जो मतलब वार्म वेलकम के द्वारा, या उसके कह सकते हैं आर्ट ऑफ परसुएशन के कारण, किसी को भी मना लेने की कला की वजह से जो है, जो बैड मैन था, इविल डीड्स करता था, ये जो फेरी वाला था वो एक गुड मैन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ये जो स्टोरी है इसका जो लास्ट पेज है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है कैप्टन वोन स्टाहले। कैप्टन जैसे स्टोरी है ना, इसके लास्ट में देखो पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है, एंड जो इसका हो रहा है कैप्टन वोन स्टाहले, यानी अपना जो लेवल है उसको वो कैप्टन वोन स्टाहले की लेवल तक पहुंचाना चाहता है। एक कैप्टन कौन होता है? गुड या नाइस डीड्स करने वाला पर्सन, काफी गुड मैन होता है। तो ठीक वैसे ही जो फेरी वाला है अपने लेवल को जो है वो एक कैप्टन वोन स्टाहले के लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है। ये सारा हम इस चैप्टर स्टोरी में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी अबाउट द ऑथर सेल्मा लेगरलोव। 1858-1940 वाज ए स्वीडिश राइटर, यानी वो एक स्वीडन के राइटर थी, स्वीडिश थी, whose stories have been translated into many languages, और उनकी जो स्टोरीज थी वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, उनकी सभी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम जो है वो हमें दिखाई देता है। ए बिलीफ, एक विश्वास, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इस स्टोरी से भी हमें यही मॉरल मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग और जो लव की फीलिंग्स हैं या जो थॉट्स हैं, इनके द्वारा ह्यूमन बीइंग्स की जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुडनेस है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, उन्हें अवेकंड किया जा सकता है, जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट एमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन की जो माइंस है वहाँ इसे सेट किया गया है। रिच इन आयरन और, आयरन और में ये रिच है, एंड विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में इसके ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भरे हुए हैं। एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और स्वीडन जो कंट्री है उसकी में काफ़ी सी लेजेंड्स या जो दंत कथाएं हैं या जो स्टोरीज हैं काफ़ी फेमस हैं। द स्टोरी इज टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, और ये जो कहानी है जो चूहेदानी, ये जो है वो एक परी कथा के रूप में लिखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात थी, देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड टैप्स ऑफ वायर, कि एक जो व्यक्ति था, एक पर्सन था, वो तार की बनी हुई या वायर की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए इधर उधर घुमा करता था, डोर टू डोर जाया करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, ओड, ओड का मतलब हुआ ओकेजनल, जब कभी उसे टाइम मिलता तो वो उन चूहेदानियों को खुद बनाया करता था। और इसके लिए
फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और ए बिग होम्स, बड़े बड़े होम्स होते थे उनसे, या जो फिर जो स्टोर्स होते थे उनसे वो भीख मांगा करता था, एल्म्स मांगा करता था, और फिर उनसे जो है इन चूहेदानियों को बनाया करता था। बट इवन सो का मतलब हुआ लेकिन इतना करने के बावजूद द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका जो बिजनेस था, कौन सा बिजनेस, चूहेदानी बनाने का ये जो बिजनेस था वो उसे फायदा नहीं देता था, प्रॉफिट नहीं देता था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरीज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब ये जो वर्ड आया है फ्रेजल वर्ब, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने शरीर और आत्मा को साथ साथ रखना, इसका मतलब हुआ मुश्किल से जीवन यापन करना, मुश्किल से, हार्डली टू हार्डली टू लिव लाइफ, यानी जीवन से मुश्किल से कमा कर पाना, अर्निंग कर पाना। तो इतना करने के बावजूद भी जो है वह दोनों काम किया करता था, यानी उसे फायदा नहीं होता था, प्रॉफिट नहीं होता था, तो वो भीख भी मांगा करता था, बैगिंग भी किया करता था, और छोटी छोटी चोरियां भी किया करता था अपना जीविकोपार्जन करने के, यानी फूड खाने के लिए या पेट भरने के लिए ये सब करता था। इवन सो, इसके बावजूद हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, रैक्स का मतलब होता है चिथड़ों के रूप में, यानी उसके जो क्लोथ्स होते थे वो फटे पुराने रहते थे, डर्टी रहते थे, डस्ट लगी रहती थी। हिज चिक्स वर शंकन, और उसके जो गाल थे, चिक्स जो थे वो शंकन, शंकन यानी जैसे होता है ना किसी को, मतलब जब टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलता तो उस दौरान क्या होता है कि उसके जो चिक्स होते हैं इतने ज़्यादा रिंकल्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे संकन हो रहे हो, यानी सिकुड़ रहे हो, धस रहे हो अंदर, तो ऐसा ही उसके साथ था। एंड हंगर ग्लीम्स इन हिज आईज, ग्लिम्स यानी चमकना, और उसकी आंखों से ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं कितने दिनों से इसने खाना ना खाया हो, तो ऐसी सिचुएशन उसकी थी, यानी गाल जो थे, चिक्स जो थे वो धसे हुए थे, और जो आंखें थी वो बिल्कुल भूखी थी, और नहीं उसे नींद आई हुई थी, और उसके जो क्लोथ्स थे वो बिल्कुल रैग्स थे, ऐसी सिचुएशन में वो था, और छोटी 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 चोरियां करता था, पेटी थीव्स की थ्योरी किया करता था, और बैगिंग भी किया करता था, लेकिन फिर भी उसे दोनों टाइम का खाना नहीं मिल पाता था। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ कैन अपियर टू सच ए वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड यानी जो घूमने वाला है, वॉन्डरिंग जो लोग हैं, घूमते हैं, रोमिंग करते हैं, यानी जो इस तरीके के घुमंतु जाति के व्यक्ति के लिए अपनी जो लाइफ है वो कितनी सैड और मोनोटनस होगी, कितने डिसअपॉइंटेड लाइफ होगी उसकी, या कितना वो दुखी होगा, सोरोफुल होगा, इसके बारे में कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स यानी ट्रेवल करना, जो कि रोड के साइड में सिर्फ ट्रेवल करता रहता है, ना ही जैसे हम देखते हैं, हम लाइव या डायरेक्टली हम भी कई बार देखते हैं कि मार्केट हम वंडर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम देखते हैं रोड साइड में लोगों को बैगिंग करते हुए, आर्म्स करते हुए, भीख मांगते हुए, और चाह कर भी हम क्या नहीं करते, या तो उनकी तरफ नोटिस ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं उन्हें, या फिर हम दे नहीं सकते, हमारी सिचुएशन भी ऐसी है कि हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, तो ऐसा हम लोग भी देखते हैं, तो वैसा ही सेम उस पर्सन के साथ था। लेफ्ट टू हिज अवन मेडिटेशंस, यानी वो जो था अपने मेडिटेशंस, यानी होता है ध्यान एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, क्योंकि कंसंट्रेट हम तभी कर पाते हैं जब हमारा पेट भरा हो, हमें भूख नहीं हो, तो वैसा उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो हमेशा उसका मतलब भोजन उसे मिल ही नहीं पाता था, फूड वो खा ही नहीं पाता था, मिलता ही नहीं था उसे, तो कल मेडिटेशन की बात तो बहुत दूर की है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन जब रोड साइड वो एक दिन घूम रहा था, तो घूमते घूमते एक लाइन ऑफ थॉट उसके माइंड में आती है, विच रियली सेम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और वो लाइन ऑफ थॉट जो है वो वास्तव में रियल सेंस में इनफैक्ट वो उसे इंटरटेनिंग नजर आते हैं, उसे उसका वो अपना इंटरटेनमेंट उससे करता है, उस लाइन ऑफ थॉट से, यानी एक आइडिया, एक थॉट उसके माइंड में आता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, वह नेचुरली अपनी रेड ट्रैप्स को बेचने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक एक आइडिया उसके माइंड में आता है, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो कि उसके चारों तरफ है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स, जो जिसमें क्या क्या है, लैंड्स हैं, जितनी भी लैंड्स हैं, जितने भी सीज हैं, और जितने भी सिटीज हैं, और जितने भी विलेजेस हैं, वॉज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, बड़ी सी चूहे दानी है।
इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल। ये जो पूरी वर्ड है, पूरा यूनिवर्स है, बेड्स यानी ललचाना, टेम्पटेड करना, BAITS बेड्स। देखो बैट, BAT आपको पता ही है, BAT बैट, बैट बॉल, BT शर्त लगाना, एक BAIT यानी ललचाना, टेम्पटेड करना। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है वो लोगों को ललचाता है, अपनी तरफ टेम्पटेड करता है, इसके अलावा और कोई पर्पस इसका नहीं है, ऐसा एक आइडिया उसके माइंड में आता है। इट ऑफर्ड, ये जो पूरा वर्ड है वो हमें ऑफर करता है क्या क्या, रिचेज एंड जॉयज, यानी वेल्दी यानी वेल्थ, धन संपदा, और जॉयज खुशियां हमें ऑफर करता है। शेल्टर एंड फूड हमें देता है, हिट एंड क्लोथिंग हमें देता है, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, जबकि जो रेड ट्रैप है, चूहेदानी है, वो क्या क्या ऑफर करती है, किसको, जो रेड्स होते हैं उनको। चीज, पनीर ऑफर करती है, पॉर्क, पॉर्क का मतलब होता है पिग मीट जो होता है, वो ऑफर करता है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, और जैसे ही कोई यानी उसकी तरफ टेम्पटेड होता है, लालायित होता है, तो वैसे ही और उसे टच करता है, टू टच द बेड, कि इस चीज को, इस लालच को या इस टेम्पटेशन को हम क्या करते हैं, टच कर लें, इतने में ही इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वो जो दरवाजा है, कौन सा, इस पूरे बिग रेड ट्रैप का, ये पूरे वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, वो उस पर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, फिर हर चीज का एंड हो जाता है, फिर जो ह्यूमन बीइंग है वो अंत की तरफ चला जाता है। कहने का मतलब ये है, वो क्या सोचता है कि ये पूरा जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, वो एक बिग रेड ट्रैप है, और जैसे रेड ट्रैप होता है, चूहेदानी होता है, उसमें यदि हम चीज या पोर्क को रख दें, पनीर या पिग मीट को रख दें, तो चूहे जो हैं, रेड्स हैं, वो क्या होंगे, टेम्पटेड होंगे, लालायित होंगे, उसकी तरफ जाएंगे, उसकी स्मेल से लालायित होंगे, और उसकी तरफ जाएंगे, और जाते ही क्या होगा, वो दरवाजा ऊपर से बंद होगा और वो उसके अंदर फंस जाएगा, चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक वैसे ही जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने जैसे कि टेम्पटेड वाली ह्यूमन बींग्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, रिचेज, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, यानी हमारे जो लग्जरियस आइटम्स हैं वो हमें क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, टेम्पटेड करते हैं, और जब हम उनमें फंस जाते हैं तो वहीं फंसकर रह जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब आगे की लाइन में जो सैल्मा लेगरलुफ है, अथर जो है, वो हमें बताता है कि जो पूरी दुनिया जो है वो कभी भी उसके लिए काइंडनेस उसने शो नहीं किया था, यानी पूरा जो वर्ड है उसने उसके प्रति कभी दयालुता नहीं दिखाई थी। सो इट गैव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इस तरीके से सोचने में ये जो चीज़ें हैं वो उसे एक अनवांटेड जॉय, यानी ऐसी खुशी जो उसे नहीं मिल सकती थी, वो उसे मिलती थी ऐसी थिंकिंग करने में, ऐसे थॉट्स से। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए टाइम पास का एक मतलब मीन्स बनकर रह गई थी, या ये सारी चीज़ें उसे मतलब टाइम पास करके उसे खुशी मिलती थी। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ड्रेरी यानी उबाऊ या बोरिंग वाली, जो थकान भरी जो कई जो पैदल यात्राएं थी, पैडलिंग जो थी उसने करी थी, और उसी का रिजल्ट था कि लोग उसके बारे में जानते थे। वी कट इन द डेंजरस स्नेयर, वो उन लोगों के बारे में जानकर काफ़ी खुश था जो कि इस डेंजरस स्नेयर, ये जो खतरनाक फंदा है या जो जाल है, इसमें फंसने वाले हैं, फंसे हुए हैं। एंड ऑफ अदर्स हु विल स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उन दूसरे लोगों के बारे में जानकर जो कि इस ललचाने वाली यानी इस पूरे बिग रेड ट्रैप में या इस पूरे गोल यूनिवर्स में लग्जरियस थिंग्स के रूप में इसके चारों तरफ फंसे हुए हैं और इसमें फंसने वाले हैं, उन सब लोगों के बारे में वो जानकर खुश हुआ करता था। वो रेड ट्रैपर अपने बारे में क्या सोचा करता था कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, और मैं इस दुनिया में मतलब इस मोह जाल में या इस लालचों वाली या लग्जरियस लाइफ में मैं नहीं फंसा हूँ, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वो सोचा करता था। द वर्ल्ड हेड ऑफ एंड वन डार्क इवनिंग, आगे वो बताते हैं कि एक डार्क इवनिंग के समय, एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, वह रोड के किनारे मतलब थका हुआ था, टायर्ड था, चल रहा था पैदल। ही कोट साइड ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तो रोड की उस तरफ बगल साइड में उसे एक लिटिल छोटा सा ग्रे यानी ओल्ड सा कॉटेज या कह सकते हैं हट
या कोई रूम या कमरा उसे दिखाई देता है, झोपड़ी दिखाई देती है। एंड ही knocked ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। वह उस झोपड़ी के पास जाता है और उसका दरवाजा जो है, डोर है, उसको नॉक करता है कि रात के समय शायद मुझे यहाँ शेल्टर मिल जाए, शरण मिल जाए। नोट वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे रिफ्यूज्ड ही नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द शोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, यानी वो क्या करता था, जिस भी घर का, रेड ट्रैपर था, और जिस भी घर का दरवाजा नॉक करता, डोर नॉक करता, तो उसको रिफ्यूज्ड कर दिया जाता था। और जो लोग हैं, जो पीपल है, वो शोर फेसेस यानी अगली फेसेस बनाया करते थे, बुरे चेहरे बनाया करते थे। एंड द ओनर, इसकी कंपैरिजन में जो ओनर था, जो उस कॉटेज का मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, ना ही तो उसके वाइफ थी ना ही चाइल्ड था, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। वह खुश हुआ कि कम से कम कोई तो मेरे इस एकांतपन में मुझसे बात करने आया था। यानी जो ओनर था उस कॉटेज का, वो काफ़ी हैप्पी फील करता है कि कोई तो मेरे पास आया है जिससे कि मैं अपने लोनलीनेस में बात कर सकूं। इमिडिएटली, तुरंत उस ओल्ड मैन ने उस फेरी वाले का या उस पैडलर का, रेड ट्रैपर का वेलकम किया, उसे अपनी हट के अंदर, कॉटेज के अंदर ले गया। एंड इमिडिएटली, और तुरंत ही, उस ओल्ड मैन ने पुट द पोरेज ऑन पोट ऑन द फायर, यानी स्टोव में उसने फायर लगाई और फायर के ऊपर उसने एक पोट रखा और उसमें दलिया रख दिया उसके बनाने के लिए। एंड गेव हिम सफर, और उस फेरी वाले को, उस रेड ट्रैपर को मतलब दोपहर के समय अच्छा खाना खिलाया, यानी उसने उसको दलिया खिलाया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। फिर उसके पास जो टोबैको का, तंबाकू का जो रोल रखा हुआ था, उसमें से एक बड़ा सा स्लाइस उसने निकाला। दैट इट वॉज एनफ बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज अवन। फिर उन दोनों ने स्मोकिंग करी, यानी उस टोबैको को पिया या स्मोक किया दोनों ने। एंड फाइनली, और अंत में, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर उसके बाद उन्होंने स्मोकिंग करने के बाद पोरीज खाया, फिर उसके बाद स्मोकिंग किया कई देर तक। फिर उसके बाद में उसने उसके पास कार्ड्स रखे हुए थे, ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, यानी मतलब कार्ड्स थे वो रखे हुए थे, ताश के पत्ते रखे हुए थे। एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और रात को सोने के समय तक, जब वो दोनों सो नहीं गए, उस समय तक जो है कि उन्होंने मजोलिस नामक एक गेम खेला। मजोलिस इज ए गेम ऑफ कार्ड्स, यानी ताश के पत्तों का गेम होता है मजोलिस, वो खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज टोरीज एंड टोबैको। अब ओल्ड मैन जो था, जो उस कॉटेज का मालिक था, ओनर था, उस वो काफी काइंड था, किसके प्रति, जेनरस था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, और वो कॉन्फिडेंस था उसे किसके ऊपर, उस रेड ट्रैपर के ऊपर, उस फेरी वाले पे, उस पेडलर के ऊपर, जिसे कि उसने पोरेज और टोबैको दिए थे। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जल्दी ही वो ओल्ड मैन उस गेस्ट को, उस माने रेड ट्रैपर को बताता है कि कई दिनों में, जब मैं, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट राम्स जो आयरन मील, राम्स जो आयरन वर्क जो वहाँ है, उसमें मैं क्रॉफ्टर का काम हुआ करता था, और उस समय मैं काफ़ी प्रोस्पेरियस था, यानी मैं एक झोपड़ी में नहीं रहता था, बल्कि मैं बड़े से घर में रहा करता था। उस समय मैं काफ़ी वेल्दी पर्सन था, जब मैं वहाँ उस राम्स जो आयरन वर्क में काम किया करता था एज ए क्रॉफ्टर। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और मुझे ज़मीन पर काम करना पड़ता था, जमींदार था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब मैं लेबर नहीं कर सकता पूरे दिन, यानी मैं मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब मेरी काहू ही है जो कि मुझे सपोर्ट करती है। यस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखिए, वो बताता है अपनी काऊ के बारे में कि हाँ, मेरी जो काऊ है वो काफ़ी, बोसी यानी फैट एंड हेल्दी, यानी काफ़ी मोटी तगड़ी है, प्लम्प है, गोल मटोल है, जो कि वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, यूनिक है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरीडे, हर रोज़ वो मुझे क्रीम वाला मिल्क देती है, और उसको मैं क्या करता हूँ, बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ, और उससे मुझे मनी मिल जाया करती है। लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। फिर वो बताता है, कौन, ओल्ड मैन उस गेस्ट को बताता है, रेड ट्रैपर को बताता है, फेरी वाले को बताता है कि पिछले महीने ही मैंने 30 kroner के नोट जो है वो पेमेंट में मुझे मिले हैं, यानी उस काऊ से ही मैं
मतलब मिल्क बेचकर ही, सेल करके ही मुझे 30 क्रोनर पिछले महीने कमाए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो उस गेस्ट के साथ या फिर उस फेरी वाले के साथ शेयर करता है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है नॉट बिलीवेबल, यानी जिसे विश्वास नहीं हो, विश्वास करने लायक नहीं हो, नॉट बिलीव्ड। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। जो स्ट्रेंजर है वो अनबिलीवेबल प्रतीत होता है, उसे ये लगता है कि ये मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगा। फॉर द ओल्ड मैन, इसीलिए गॉट अप, वह उठा, एंड वेंट टू द विंडो, वह विंडो की तरफ गया, एंड टुक डाउन ए लेदर पाउच, और वहां से उसने एक लेदर पाउच को उतारा, विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। और जो उस विंडो, यानी जो उसका कॉटेज था उसमें एक विंडो थी, और विंडो का जो मतलब ग्लास था उसके ऊपर की तरफ एक नील या नेल लगी हुई थी, या नेल लगा हुआ था, कील लगी हुई थी, और उसके ऊपर एक लेदर पाउच हंग था या टंगा हुआ था, उसकी तरफ गया, एंड पिक्ड आउट 30 रिंकल्ड ट्रैक 10 क्रोनर नोट्स। अब देखिए क्रोनर, CRONOR, क्रोनर का मतलब होता है स्वीडिश जो नोट्स होते हैं, रुपीज जो होते हैं उनको कहते हैं क्रोनर। तो 10 क्रोनर के रिंकल्ड मुड़े हुए 3 जो नोट्स हैं वो वहां से निकालता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ इज गेस्ट। फिर जो ओल्ड मैन है वो जो नोट्स हैं वो अपने गेस्ट के सामने ले जाता है, उस फेरी वाले के सामने, पैडलर या रेड ट्रैपर के सामने, और उसे दिखा देता है, नोडिंग नोविंगली। फिर जो गेस्ट है वो अपना जो मतलब नोडिंग का मतलब होता है नोविंग यानी जानते हुए, नोडिंग का मतलब होता है जब हम प्राउड के साथ, विद प्राउड नॉड यानी मूव हिज हैंड, विद मतलब एग्री यानी एग्री के साथ, एग्री होते हुए, सहमत होते हुए अपने सर को हिलाना कि हाँ ठीक है, मैं जान गया कि तुम्हारे पास 30 क्रोनर के नोट हैं, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। और फिर वो क्या करता है, वहीं विंडो के पास जाता है और उस पाउच में, लेदर पाउच में वापस उन्हें डाल देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों आराम से सुबह उठते हैं, एंड द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। और जो क्रॉफ्टर था, जो ओल्ड मैन था, वो काफ़ी जल्दी में था क्योंकि उसे अपने काउ का मिल्क निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। और जो दूसरा मैन है, जो गेस्ट है, वो भी सोचता है कि मुझे लेटे हुए नहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं सोना चाहिए, जबकि मेरा जो घर का जो मालिक है, ओनर है, वो ही उठ चुका है, तो मुझे अब लेटे नहीं रहना चाहिए। तो वो भी उठ जाता है। द लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों जो हैं गेस्ट और ओल्ड मैन दोनों ही उस कॉटेज को एक ही समय पर, टाइम पर, सेम टाइम पर छोड़ देते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर जो है वो उस दरवाजे को लॉक कर देता है, अपने कॉटेज का जो दरवाजा होता है उसको लॉक करता है, और उसकी जो की होती है उसे अपने पॉकेट में डाल लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड गुड बाय, जो रेड ट्रैप वाला मैन होता है, जो कि